हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक नई कहानी लेकर आती हूँ। मेरी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आज की कहानी बंगाल में रहने वाली दिव्या घोष ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी है। इस कहानी को मैंने बचपन में भी सुना था। वाकई में यह कहानी बहुत रोमांचक है। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस कहानी का आनंद उठाते हैं। बहुत पुरानी बात है। जर्मनी के एक गांव में जैक नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लूसी था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और लूसी गर्भवती हो गई। लूसी ने तुरंत यह बात अपने पति जैक को बताई। इस खबर को सुनकर जैक भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। लूसी के प्रेग्नेंट होने के बाद जैक उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन लूसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह वहां से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जैक ने कहा, हाँ, वो तो सच में प्यारा है। फिर लूसी बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर सेब के पेड़ों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, कितने लाल लाल सेब हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जैक घबरा गया। उसने कहा, अरे, तुम ऐसा मत कहो। वो हवेली जादूगरनी सेलिना की है। वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। लूसी नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे उसी बाग के ही सेब खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हारकर जैक जादूगरनी सेलिना की हवेली में गया और उस जादूगरनी से सेब मांगने लगा। इस पर जादूगरनी सेलिना ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई सेब नहीं मिलेंगे। निकल जाओ मेरी हवेली से। इतना सुनकर जैक मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जैक उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहां उसने कुछ सेब चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जैक ने अपनी पत्नी लूसी को सेब लाकर दिए तो वह खुश हो गई और सेबों को धोने के लिए किचन में चली गई। वापस आकर जैसे ही लूसी सेब खाने बैठी तभी वहां वो जादूगरनी सेलिना आ गई। उसने टेबल पर जब सेब देखे तो जादूगरनी जैक पर चिल्लाने लगी। जैक उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जैक ने कहा, सेलिना, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह तुम्हारे बगीचे के सेब खाए। मैंने तुमसे सेब मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मुझे मजबूर होकर सेब चुराने पड़े। जैक की बात सुनकर जादूगरनी सेलिना ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से सेब चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर सेलिना वहां से चली जाती है। जादूगरनी सेलिना की बात सुनकर जैक और लूसी दोनों काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद लूसी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही लूसी और जैक वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें जादूगरनी मिल गई और वह अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर लूसी और जैक अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम अलीशा रख दिया। अलीशा जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाल उससे दोगुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी अलीशा के बाल संवार रही थी, तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वे सेलिना से कहते हैं, सुनो सेलिना, अब समय आ गया है कि तुम अलीशा को लेकर पहाड़ पर बने मेरे गुरुकुल चलो। अब उस गुरुकुल की देखभाल तुम्हें ही करनी है। उस गुरुकुल में एक बहुत ऊंची मीनार थी और आश्रम हरे भरे जंगल से घिरा हुआ था।
यह कहकर सलीना के गुरु अलीशा और सलीना को वहां से लेकर सीधे गुरुकुल पहुंच गए। गुरु ने सलीना और अलीशा को मीनार के सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया और उन्होंने जादूगरनी सलीना से कहा, अब मैं गुरुकुल के कामकाज से थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए अपना गुरुकुल तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर सलीना ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस गुरुकुल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद सलीना के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही सलीना ने अलीशा से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस गुरुकुल की देखभाल करना। सलीना की ये बातें सुनकर अलीशा सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में सलीना अलीशा के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। अब जल्दी से सलीना अलीशा के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। सलीना के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी अलीशा अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे अलीशा के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर अलीशा का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि जादूगरनी सलीना वहां आती है और अलीशा को आवाज लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर अलीशा तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और सलीना उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि अलीशा के बालों के सहारे सलीना नीचे उतरकर वहां से चली गई। जैसे ही सलीना थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, अलीशा, अलीशा, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर अलीशा अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर अलीशा डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। इस पर अलीशा काफी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन अलीशा अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, जादूगरनी सलीना मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती है। यह सुनकर राजकुमार अलीशा से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक जादूगरनी सलीना वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, अलीशा, अलीशा, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। अलीशा अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चढ़ जाती है। मीनार में घुसते ही सलीना अलीशा पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में सलीना कैंची लेकर अलीशा के बाल काट देती है और फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, अलीशा, अलीशा, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही अलीशा के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वह मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वह हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में अलीशा नहीं, जादूगरनी सलीना थी। राजकुमार उसे देखकर पूछता है, अलीशा कहाँ है? सलीना कहती है, तुम जिस अलीशा की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती।
इतना कहकर सलीना राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने से राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ अलीशा की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंच गया। तभी उसे अलीशा का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे अलीशा मिल गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। जादूगरनी सलीना ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में सलीना के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने जादूगरनी सलीना को अपनी शक्तियों से अदृश्य दुनिया में कैद कर दिया और वह जंगल छोड़कर वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अलीशा को महल ले गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर अलीशा बहुत खुश हुई और राजकुमार को शुक्रिया कहा। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करके वर्तमान में हम बेशक फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भविष्य में अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।